और श्री वाल्मीकि जी महाराज के विषय में अनेक प्रकार की बातें लोग करते हैं कि वो चोर थे, डाकू थे, पहले सारे गलत काम करते थे, बाद में सुधर गए। लेकिन वाल्मीकि रामायण के आधार पर अगर विचार करें तो श्री वाल्मीकि जी महाराज कोई चोर डाकू नहीं थे। ये प्रचेता के पुत्र हैं, प्रचेता के 10वें पुत्र हैं और सिद्ध योगी हैं। प्राचेतसोहम 10मः पुत्रो राघवनंदन। स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राघवनंदन, हे रघुनाथ जी, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। न स्मरामि अनृतम वाक्यम। वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कभी कोई झूठ बोला हो ये मुझे स्मरण भी नहीं। इमौ तु तव पुत्रकौ, और ये दोनों बालक कुश और लव आपके पुत्र हैं, ये मैं कहता हूं। और आपकी पत्नी श्री जानकी परम पवित्र हैं। मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वं न किल्बिषम् तस्याहं फलमश्नामि अपात्रा यदि मैथिली। अपात्रा यदि मैथिली, इधर आके बैठिए आगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हमारे परम सुहृद श्री ज्ञान द्विवेदी जी, ये भी श्री राम कथा और भागवत कथा के बड़े सुंदर प्रखर वक्ता हैं, विराज। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि तस्याहं फलमश्नामि अपात्रा यदि मैथिली। यदि मैथिली अपवित्र है, इनमें कोई दोष है, तो मुझे वो पाप लग जाए जो पाप मैंने कभी जन्म जन्मांतर में नहीं किया, मुझे याद नहीं। मनसा कर्मणा वाचा भूत पूर्वम न किल्बिषम। मन वचन कर्म से मैंने कोई किल्बिष, कोई पाप, कोई अनर्थ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वाल्मीकि जी का कहना इस बात को सिद्ध करता है कि श्री वाल्मीकि जी महाराज परम पवित्र और परम साधना संपन्न महापुरुष हैं। वो चोर डाकू नहीं थे, लेकिन वाल्मीकि नाम से अनेक महात्मा हुए हैं। एक ही नाम के अनेक लोग होते। भरत नाम के ही कितने महात्मा हो। एक भरत वो दुष्यंत के पुत्र भरत, एक परम योगी श्री भरत जी महाराज जो ऋषभदेव जी के पुत्र, एक भैया भरत। उसी प्रकार से राम जी के ही नाम पे राम जी कहे राम जी, जमदग्नि नंदन राम, रोहिणी नंदन राम, दशरथ नंदन राम। तो इसी प्रकार से समझ लो कि वाल्मीकि नाम से भी अनेक महर्षि महात्मा हुए सृष्टि अनादिकाल से, और बहुत प्रकार के लोग हुए। उसमें कोई ऐसे भी वाल्मीकि होंगे, मैं इसका विरोध नहीं करता, जो पहले कुछ अनुचित कार्य करते रहे होंगे, बाद में संतों की कृपा से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। सत्संग की महिमा अपूर्व है, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो ऐसे भी महापुरुष होंगे और हुए हैं, परंतु आदि कवि महर्षि वाल्मीकि परम पवित्र प्रचेता के 10वें पुत्र और ब्रह्मा के अंशभूत हैं, जिनके द्वारा रामायण महाकाव्य की रचना हुई। और विशेष रूप से इस काव्य की रचना का प्रयोजन श्री जानकी जी के पवित्र चरित्र का, श्री जानकी जी के पवित्र स्वरूप का समाज के बीच में स्थापन और उनके कलंक का मोचन। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं ये रामायण महाकाव्य श्री जानकी जी का प्रधान चरित्र। चरित्र की दृष्टि से अगर कहें तो ये जानकी जी का प्रधान चरित्र। राम जी का चरित्र तो प्रासंगिक, जानकी जी के प्रियतम है इसलिए उनका भी चरित्र है, उनकी भी चर्चा
लेकिन प्रधानता श्री जानकी जी के चरित्र की। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। और हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज तो श्री गुणरत्न कोश में कहते हैं कि रामायणमपि पर प्राणित चरित्र, श्री जानकी जी के श्री जी के चरित्र से रामायण प्राणित होता है। अगर श्री जी का चरित्र का प्राधान्य न हो तो रामायण में कोई प्राण नहीं रहेगा, ये रामायण ही निष्प्राण हो जाएगा। प्राण श्री जानकी जी का चरित्र है, इसलिए प्रधानता प्राण की ही होती है। शरीर में प्रधानता किसकी है? अगर कोई पूछे कि शरीर में प्रधानता किसकी है, शरीर के वजन की प्रधानता है कि इसके बनावट की प्रधानता है कि इसमें जो हड्डी मांस है उसकी प्रधानता है, तो सब विचार करने के बाद अंत में कहना पड़ेगा कि प्रधानता तो प्राण की है, क्योंकि प्राण निकल जाए तो फिर सब बेकार। उसी प्रकार से भगवान के स्वरूप भूत इस महाकाव्य में प्रधानता श्री जानकी जी के चरित्र की है। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। और सीता जी के चरित्र से ही ये प्राणित है, और स्वयं भगवान भी श्री जी के द्वारा ही प्राणित होते। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने चतुश्लोकी की व्याख्या में जब श्री जी की महिमा का वर्णन किया तो वहां पर कहते हैं कि आनीतवातां स्वधया तदेकम, आनीतवातां स्वधया तदेकम, इस श्रुति को, इस वेद मंत्र को उद्धृत करके अपने पक्ष को पुष्ट करते हुए भगवत्पाद कहते हैं कि श्रुति कहती है कि भगवान के अंदर भी जो प्राणन है, प्राणन माने जीवन, वो प्राणन किसके कारण है? बोले श्री जी के कारण। आनीतवातां स्वधया तदेकम, अगर स्वधा देवी, स्वधा लक्ष्मी जी का ही एक नाम है श्री जी का, तो श्रुति कहती है ये स्वधा देवी जो भगवती श्री हैं, अगर इनका अनुग्रह न हो, इनका संबंध न हो तो भगवान में भी प्राणन नहीं होगा। आनीतवाता, भगवान के अंदर जो श्वास प्रश्वास है वह भी श्री जी का ही प्रभाव। यहां तक आचार्यों ने कहा कि भगवान के अंदर जो देवत्व है, भगवान देवादिदेव हैं और विश्व वंद्य हैं, इसमें भी श्री जी ही कारण है। और वेद मंत्र से ही प्रमाण देते हैं, क्योंकि श्रुति तो परम प्रमाण भूता है। परम प्रमाण भूता श्रुति में ही समस्त ज्ञान विज्ञान का सूत्र निहित है। इस बात को न जानने वाले लोगों ने पुराणों की कथाओं को न समझ करके पुराण को कपोल कल्पित कल्पना कहना शुरू कर दिया। वस्तुतः वेदों में जो सूत्र रूप में प्रतिपादित है, उन्हीं सूत्रों की व्याख्या रामायण, गीता, भागवत, महाभारत, 17 पुराण, इन सारे ग्रंथों में वेदों के सूक्ष्म सूत्रों का ही विस्तार है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्, इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों का ही समुपब्रह्मण किया जाता है। वेदों के ही सूत्रों की व्याख्या होती है कथा के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से और अनेकानेक आख्यान के माध्यम से। तो वेदों ने कहा कि श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते, भगवान में जो देवत्व है, भगवान देवाधिदेव है, परब्रह्म परमात्मा है, वो क्यों है? कहते हैं श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते, भगवती श्रद्धा देवी जो श्री जी हैं, उन श्री जी के कारण ही, भगवती श्री के कारण ही भगवान में वो विशेषता है। इसलिए भगवान परब्रह्म परमात्मा श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते। इसीलिए
आचार्यों ने वर्णन किया कि भगवान के अनेक लक्षण विद्वान लोग कहते हैं। भगवान कौन? बोले जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो वो भगवान। आनंदाद्भेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। उन सच्चिदानंद से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई भगवान का एक लक्षण की वो, बोले जिससे सब उत्पन्न हुआ वो भगवान। बोले चलो ठीक है, ये तो विद्वानों के लिए अच्छी बात। बोले भगवान का अर्थ क्या है? तो फिर पुराणों में भी व्याख्या करते हैं, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति प्रलय पालन संहार ये सब सारी क्रियाएं जिनके द्वारा होती हैं, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम, समस्त प्राणियों की गति अगति को, उनके कर्म को, उनके कर्मों के फल को, वेत्ति विद्याम अविद्याम च, विद्या और अविद्या को भी जो हर क्षण जानते रहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते रहते हैं, वो भगवान। कहते चलो ठीक है, ये भी सब विद्वानों के समझने के लिए अच्छी बात। फिर कहते हैं कि ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर पूर्ण रूप में विद्यमान हो वो भगवान। अनेकानेक व्याख्याओं के द्वारा परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण, वर्णन, लक्षण, निरूपण ये आचार्यों ने, विद्वानों ने किया। लेकिन हमारे रसिक भक्त आचार्य चरण कहते हैं नहीं नहीं, एक लक्षण सबसे विलक्षण है। बोले ये लक्षण क्या है? बोले भगवती श्री जी, भगवती महालक्ष्मी श्री जी, जिसको एक बार अपने कृपा कटाक्ष से देख लें वो तो इंद्र बन जाता है, ब्रह्मा बन जाता है। और बार बार अपने प्रेम भरी दृष्टि से श्री जी जिसको निहारती हैं वो परब्रह्म होता है। ये परब्रह्म का लक्षण है। श्री जी जिसको बार बार अपने प्रेममय कटाक्ष से देखती हैं भगवान, वही भगवान है। श्री जी के कटाक्ष का निपात का जो आश्रयभूत है, आचार्य चरण कहते हैं अमी यत्र द्वित्रा सच शतमखादि। अमी यत्र द्वित्रा, श्री जी के कृपा कटाक्ष का 1-2 अंश जिसके ऊपर पड़े वो तो शतमखादि इंद्रादि। और अपांगई भूयांशु यदुपरि परब्रह्म तद्भूत। और श्री जी के कृपा कटाक्ष, उनके प्रेममयी दृष्टि का जो बार बार भाजन बनता है वो कौन है? बोले वही परब्रह्म परमात्मा भगवान। ये भगवान का विशेष लक्षण हमारे आचार्यों ने कहा। अब आप कहोगे ये तो भावना मात्र है। ये भावना मात्र नहीं, श्रुति अनुमोदित है। श्रुति का अनुमोदन जब तक न मिले तब तक हमारे यहाँ किसी भी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता। यही सनातन परंपरा है। कितनी भी अच्छी बात आप कहो और वेद के द्वारा वो अनुमोदित न हो तो आपका सब ज्ञान विज्ञान 2 कौड़ी का, उसका कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छे ज्ञान विज्ञान की बात आप कहो लेकिन श्रुति का अनुमोदन प्राप्त नहीं होगा तो वो प्रामाणिक नहीं माना जाता। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने भी अपनी बात कहते हुए ये सावधानी रखी कि श्रुति का अनुमोदन हो, श्रुति के अनुकूल ही हम बात कहें। और उन्हें ये कहना पड़ा तभी उनकी बातों को लोगों ने स्वीकार किया। यही सनातन परंपरा। श्रीमद् रामचरितमानस भाषा में निबद्ध है, लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस की एक एक पंक्तियां वेद तुल्य, श्रुति तुल्य मान करके हम उसका अनुष्ठान करते हैं। क्यों? तो आप कहोगे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है इसलिए। ये बात ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा इसलिए नहीं, अपितु इसलिए कि गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं जो लिख रहा हूं ये श्रुति अनुमोदित है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, नाना पुराण निगम आगम सम्मत, श्रुति सम्मत होने के कारण प्रमाण रूप। और श्रुति सम्मत न हो तो संस्कृत में ही कोई लिख डाले और बोल डाले तो उसकी बात का कोई मूल्य नहीं। बौद्धों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बौद्धों के बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो संस्कृत में ही,
लेकिन उनको हम प्रमाण नहीं मानते। संस्कृत में होने से थोड़ी होता है कि संस्कृत में कुछ बोल दे बस वो प्रमाण हो जाए। उसके पीछे प्रामाणिकता का मूल श्रुति अनुमोदन है, श्रुति का अनुमोदन, तब वो बात प्रामाणिक होती है, तभी सनातन परंपरा में उसे स्वीकार किया। संस्कृत भाषा में ही यदि गौरव हो तो बौद्धादि शास्त्रेषु तत्प्रसंगः, श्री वरवर मुनि स्वामी जी कहते हैं तब तो बौद्धादि शास्त्रों में भी वो प्रसंग घटित होने लगेगा कि बौद्धों ने भी संस्कृत में कहा है तो उसको भी प्रमाण मान लो। तो ये भाव जो है कि श्री जी के कृपा कटाक्ष का जो भाजन हो वो परब्रह्म परमात्मा, ये भाव मात्र नहीं है, ये श्रुति अनुमोदित है। और श्रुति का अनुमोदन क्या है? बोले श्रुति ने, वेद ने पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन प्रारंभ किया। भगवान कौन, परमात्मा कौन? तो श्रुति ने कहा वो परम पुरुष जिनसे सब सृष्टि उत्पन्न हुई, तस्मात् जाता अजावयः, बकरी घोड़े पशु पक्षी सब उन्हीं से पैदा भये। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः, चंद्रमा मनसो जातः। ये सब पुरुष सूक्त में परम पुरुष का वर्णन करते हुए श्रुति ने कह डाला, लेकिन स्पष्ट अभी नहीं किया कि कौन है वो जिनसे ये सब उत्पन्न हुआ, जिसको हम परब्रह्म कहते। तब कहते कहते अंत में आकर के श्रुति ने कहा अब हम बता रहे हैं। क्या? बोले श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, लक्ष्मी जिनकी पत्नी है वो भगवान है। ये सब विशेषता तो है, लेकिन अंत में आकर के श्रुति ने स्पष्ट किया श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। श्री देवी और भूदेवी, श्री माने लक्ष्मी, भूदेवी माने पृथ्वी, उन्हीं को श्रुति में श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ दो वचन का प्रयोग किया। चल संपत्ति की स्वामिनी भगवती महालक्ष्मी, अचल संपत्ति की स्वामिनी भगवती भूदेवी, ये दोनों देवियां जिन भगवान की पत्नी हैं वो भगवान, भगवान का यही लक्षण का। और वहां स्पष्ट कर दिया तो श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, तो भगवान का एक लक्षण जो श्रुति ने ये कहा, इन्हीं बातों को भावपूर्ण ढंग से आचार्यों ने प्रस्तुत किया कि जब तक श्री जी की दृष्टि जिनके ऊपर न पड़े तब तक उनको हम ब्रह्म और परमात्मा स्वीकार नहीं कर। तो ऐसी भगवती श्री जो हैं उनका प्रधान चरित्र रामायण महाकाव्य, सीतायाश्चरितम महत। बोले सीता जी कौन है? बोले वही श्री जी हैं, भगवती महालक्ष्मी ही सीता हैं। श्री पराशर महर्षि विष्णु पुराण में कहते हैं कि राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। भगवान श्री नारायण जब राघव बनते हैं तो महालक्ष्मी ही सीता बनती। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। और भगवान जब कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में अवतार लेती। देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। भगवान अगर देवता बनकर प्रकट होते हैं तो भगवती देवी बनकर के प्रकट होती है। यदा तू भार्गवो रामम तदा भूधरणी प्रियम। पराशर महर्षि कहते हैं कि भगवान जब भार्गव बने, भृगुनंदन राम परशुराम के रूप में प्रकट हुए, तब श्री जी कहाँ गई? बोले तब श्री जी धरती में प्रवेश कर गई और धरती के रूप में प्रकट। क्योंकि प्रकट रूप में श्री जी को आना नहीं था, क्योंकि परशुराम जी को तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके एक मार्ग स्थापित करना था, विवाह होना नहीं था इस अवतार में। इसीलिए प्रकट रूप में परशुरामावतार में भगवती श्री का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। तो पराशर जी इसका उत्तर देते हैं, यदा तू भार्गव रामम तदा भूधरणी त्रियम। जब भगवान भार्गव बनकर के प्रकट हुए, भृगुकुल में आए परशुराम के रूप में, तो भगवती धरणी बन गई। और भगवती जब धरणी के रूप में हो गई, पृथ्वी के रूप में, तो श्री जी तो भगवान की ही प्रिया है। कोई दूसरा व्यक्ति इनका पति बनना चाहे ये तो महान अपराध है।
इसलिए परशुराम जी महाराज ने समस्त राजाओं से इस भूमि का हरण कर लिया, छीन लिया। यही कारण था भाई। ये हर अवतार में ये ऐसी लीला होती, मिलती जुलती लीला, कि भगवती श्री जी को ही सब चाहते हैं और श्री जी तो भगवान की, और जब कोई उन्हें चाहता है उसी के लिए विग्रह होता है और भगवान अवतार लेकर के उन्हें पुनः प्राप्त करते हैं, छुड़ाते हैं, युद्ध होता है सारी लीलाओं के कारण। बराह अवतार में भी यही हुआ, भूदेवी को हिरण्याक्ष ले गया तो भगवान को आना पड़ा, लड़ करके छीनना पड़ा। रामावतार में जानकी जी को रावण ले गया तो फिर लड़के छीनना पड़ा। कृष्णावतार में रुक्मिणी जी को ले जाने के लिए शिशुपाल तैयार बैठा, भगवान ने कहा छीनने से अच्छा है पहले ही इनको रोक लिया जाए, जाने न दिया जाए, इसलिए भगवान ने हरण कर लिया। परशुराम अवतार में भी ऐसे ही हुआ। बड़े बड़े राजा पृथ्वी पर अधिकार करके पृथ्वी के भोक्ता बन रहे थे, तो परशुराम जी महाराज ने सबको पराजित करके संपूर्ण पृथ्वी को हस्तगत कर लिया और हस्तगत करके पृथ्वी को कश्यप महर्षि को दान कर दिया। महर्षि कश्यप को दान किया। तो कहने का भाव कि हर अवतार में श्री जी विभिन्न रूपों में प्रकट होकर लीला करती हैं। उन श्री जी का ये चरित्र रामायण महाकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वे श्री जी का चरित्र है तो रामायण न कह करके सीतायन कह देते। तो कहते हैं रामायण इसलिए कहा कि ये राम जी का निवास है, रामस्य अयनम रामायणम। ये रामायण राम जी का घर है। सीता जी के चरित्र में ही, सीता जी के पावन चरित्र में ही राम की प्रतिष्ठा है। सीता जी का पावन चरित्र ही राम जी के चरित्र का मूल केंद्र है। इस रामायण में राम जी का निवास है। सीता जी के इस पावन चरित्र में राम जी निवास करते हैं। रामस्य अयनम रामायण। और सीता जी का चरित्र रामायण काव्य हम अनुभव करें तो हमें राम जी का अनुभव हो, राम जी की प्राप्ति हो। रामः अय्यते प्राप्यते अनेन तत् रामायणम। रामायण शब्द की यही व्युत्पत्ति की आचार्यों ने, जिसके द्वारा राम जी की प्राप्ति हो जाए वो रामायण। बोले तो चरित्र सीता जी का है और प्राप्ति राम जी की होगी। चरित्र सीता जी का और प्राप्ति राम जी की होगी। कहते हाँ, चरित्र तो सीता जी का है, लेकिन इसको पढ़ने से प्राप्ति किसकी? राम जी की। बोले राम जी की प्राप्ति इसलिए होगी कि भगवान श्री राम की प्राप्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में श्री जी जो है वो पुरस्कार रूपा है। जब तक श्री जी का पुरस्कार न हो, वो मध्यस्थ न हो, वो साधन न बने, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमारे आचार्यों ने श्री जी को पुरस्कार रूपा मान करके परमाचार्य के रूप में स्वीकार किया। हमारे तो संप्रदाय की आचार्या ही श्री जी हैं। इसलिए श्री संप्रदाय की दोनों परंपराओं में, श्री रामानुज परंपरा में और श्री रामानंद परंपरा में, श्री जी को ही प्रथम आचार्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। लक्ष्मीनाथ समाज